रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। अवैध रूप से राजधानी रायपुर में रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई से इनकी गिरफ्तारी की गई है। मोहम्मद इस्माइल, शेख अकबर और शेख साजन गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों गिरफ्तार संदिग्ध आपस में सगी भाई बताए जा रहे हैं। फिलहाल रायपुर पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर इन्हें पहुंच चुकी है रायपुर। फर्जी दस्तावेज बनाकर मिश्रा बाड़ा टिकरापारा में रहने की जानकारी सामने आई। तीनों संदिग्धों के इराक भागने की तैयारी भी थी, तो 3 संदिग्ध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों की गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जो अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में निवासरत थे। मुंबई से इनकी गिरफ्तारी की गई है, जो कि इराक भागने के फिराक में भी थे। नाम भी सामने आ चुके हैं, इनके नाम भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि रायपुर पुलिस फिलहाल ट्रांजिट रिमांड पर इन्हें लेकर पहुंची है छत्तीसगढ़। फर्जी दस्तावेज बनाकर मिश्राबाड़ा टिकरापारा में ये तीनों बांग्लादेशी रह रहे थे। 3 संदिग्धों के इराक भागने की तैयारी भी थी, लेकिन इसके पहले ही एटीएस ने बड़ा एक्शन लेते हुए इनकी गिरफ्तारी कर लिया। और अब खबर बिलासपुर से, जहां पर आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि कैसे पैसे बांटते हुए बीजेपी पार्षद इस वीडियो में कैद हुए हैं। दरअसल चुनाव को लेकर पैसा बांटने का आरोप लग रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, दूसरे दल के समर्थकों ने ये वीडियो बनाया है। पार्षद प्रत्याशी को पकड़ा है। बीजेपी प्रत्याशी ने पकड़े जाने के बाद कैसे नाले में पैसों से भरा ये लिफाफा फेंका, ये तस्वीरें भी आप देखिए। ये भी वीडियो में कैद हुआ है। नाले में लिफाफा फेंकते ये वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है श्याम कार्तिक, जो कि बीजेपी के पार्षद हैं। पार्षद प्रत्याशी का नाम श्याम कार्तिक है। वार्ड नंबर 7 कालिका नगर की घटना है। जब पकड़े जाने का डर उन्हें समझ में आया, तो उन्होंने तत्काल पैसों से भरा ये लिफाफा नाले में फेंक दिया। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों ने बाद में नाले से इन लिफाफों को बाहर निकाला, और जब लिफाफों को खोलकर देखा गया तो इसमें से नोट निकले। ये देखिए, 200 रुपए के नोट निकाले गए हैं इस लिफाफे के अंदर से। फिलहाल पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवा दी गई है, लेकिन ऐसे में गंभीर सवाल अब उठते हैं। हालांकि ये हर बार ये बात भी सामने आती है कि चुनाव में वोटों को खरीदा जाता रहा है, लेकिन अब ये वीडियो जिस तरीके से सामने आया, देखना होगा इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। बिलासपुर के वार्ड नंबर 7 की एक घटना है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने किस तरह से नोटों से भरा लिफाफा यहां पर वो लोगों को बांट रहे थे, और उसके बाद जब कैमरा उन्होंने देखा तो कैमरे में सामने आने के बाद उन्होंने तत्काल इसे नाले में फेंका। हालांकि बाद में नाले से लिफाफों को जब बाहर निकाला गया तो इसमें नोट मिले हैं। अब इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की गई है, देखना होगा एक्शन क्या लिया जाता है। और अब खबर रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में मतदान कल होने हैं, और उसको लेकर न सिर्फ मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है, बल्कि इधर चुनाव को लेकर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय का एक बयान भी सामने आया है। निकाय चुनाव में बीजेपी का रिजल्ट अच्छा रहने की बात वो कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पर हमने 1 साल तक काम किया है। छत्तीसगढ़ में लगातार भाजपा अच्छा काम कर रही है, भाजपा को सफलता मिली है। वहीं जनता कांग्रेस के छल और झूठ को अब समझ चुकी है। इस तरह से विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में जो सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वही सफलता नगरीय निकाय के चुनाव में भी मिलने वाली है। निश्चित रूप से कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, ये छल करती है, ये जनता को ठगने का काम करती है। तो छत्तीसगढ़ में कल यानी कि 11 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। प्रदेश के तमाम नगरीय निकायों के मतदाता महापौर और पार्षद प्रत्याशियों की किस्मत कल तय करेंगे। मतदान के लिए आज मतदान दलों को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, गरियाबंद, महासमुंद, अंबिकापुर और बालोद की। किस तरह से देखिए मतदान कर्मियों को अब मतदान दलों को रवाना किया गया है। मतदान दलों के रवानगी का सिलसिला सुबह से ही जारी है। इसके पहले कई राउंड की ट्रेनिंग मतदान कर्मियों की गई, और उसके बाद आज सभी मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना हुए हैं। तस्वीरें गरियाबंद, महासमुंद, अंबिकापुर और बालोद की, जहां पर मतदान कर्मियों को आज रवाना किया गया।
कल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रायगढ़ जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के आईटी कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। मतदान दलों को सामग्रियों का वितरण किया गया। रायगढ़ जिले में 265 बूथ बनाए गए, जबकि नगर निगम क्षेत्र में 172 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चुनाव में लगभग 4,500 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि सुरक्षा के लिहाज से 1,000 पुलिस के जवान यहां तैनात रहेंगे। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एमसीसी के बारे में भी टीम सतर्क है, उड़न दस्ता दल बना हुआ है और चूंकि आज का दिन और कल का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो सेक्टर में बांट करके, जोन में बांट करके पूरे अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इधर रायपुर में कांग्रेस ने अपने अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार कर रहे 31 कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया है। दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ नेता बागियों से महापौर प्रत्याशी के लिए समर्थन भी मांग रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने रायपुर में 6 से ज्यादा सिटिंग पार्षदों की टिकट काटी है। वो सभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी ही पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ अब चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रत्याशियों से हमने समर्थन मांगा है। बहुत से कार्यकर्ताओं ने सहयोग का वादा भी किया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी इस पर बात कहा कि कांग्रेस का बहुत बुरा हाल हो रहा है। उनके ज्यादातर प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने वाली है। कांग्रेस के जो निर्दलीय खड़े हुए हैं उन लोगों से हम लोगों ने आग्रह किया है कि अपनी नाराजगी छोड़े, और कांग्रेस पार्टी ने उनको पहले भी जो पद दिए हैं या जो सम्मान मिला है वो पार्टी के नाम से है, तो आगे पार्टी के लिए काम करे। और कई लोगों ने कहा है कि हम खड़े जरूर हो गए हैं, लेकिन हम बाद में पार्टी का काम करेंगे और पार्टी को जिताएंगे। कांग्रेस के बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को 70 में से पता चला कि 67 के जमानत जब्त हुए, वो स्थिति अब यहाँ भी होने वाली है। वार्ड हो या फिर महापौर हो, सब जगह इनकी हार होने वाली है। बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। खबर धमतरी से आपको बता दें, जहां पर आरक्षक ने ग्रामीणों पर किस तरह से पिस्टल तानी है, ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। दरअसल आरक्षक ने आदिवासियों से झूमा झटकी की चोरी के मामले में गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची थी और जबरन गाड़ी में बैठाने पर ग्रामीणों ने विरोध किया। नगरीय एसडीओपी से शिकायत करने के लिए यहां पर ग्रामीण पहुंचे हैं। रसगांव क्षेत्र के गुंडरदेही का मामला बताया जा रहा है। और अब खबर रायपुर से, जहां पर तेंदुआ गांव में पाइप फैक्ट्री में आग लगी है। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है, मगर आग से लाखों का सामान जलकर यहां पर खाक हो गया है। आग लगने का कारण अब तक अज्ञात बताया जा रहा है। कबीर नगर थाना इलाके का यह मामला है। तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए किस तरह से यहाँ पर पाइपलाइन में आग लगी थी। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो गया था। इधर रायपुर में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में शनिवार रविवार की दरमियानी रात एक बार फिर से पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जहां मरीन ड्राइव इलाके में चेकिंग के दौरान एक तेज रफ्तार कार को पुलिसकर्मियों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार चालक ने बिना कार रोके रफ्तार और तेज कर दी और सड़क के बीच लगा बैरिकेड उड़ाते हुए यहां से भाग निकला, जिसका पीछा खुद एसएसपी और सिविल लाइन सीएसपी ने अपने वाहन से किया। इस दौरान उसने 2 बार सीएसपी सिविल लाइन के वाहन में टक्कर भी मारी, लेकिन दूसरी बार में उसे दबोच लिया गया, जिसके बाद आरोपी कार चालक को हिरासत में लेकर सिविल लाइन थाने लाया गया है, जहां पूछताछ में उसने अपना नाम प्रियेश बग्गा बताया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मौके का जायजा लिया संवाददाता तहसीन सैनी ने।
राजधानी रायपुर में लगातार ड्रिंक एंड ड्राइव पे पुलिस कार्रवाई कर रही है और पिछले कई दिनों से शहर के अलग अलग इलाकों में एक सरप्राइज जो चेकिंग होती है जो ड्रिंक एंड ड्राइव की, वो लगातार यहाँ पे जारी रखे है। बीती रात एक बड़ा हादसा सामने आया है इस कार्रवाई के दौरान। तेज़ रफ्तार जो मारुति सुजुकी SX4 गाड़ी है वो उसने वहाँ से जब रोका गया तो उसको वहाँ से भागी है और भागने के बाद उसका पीछा किया है। तो ये वही गाड़ी है जिसने CSP की जो CSP सिविल लाइन है उनकी गाड़ी को टक्कर मारी है और मारने के बाद ये वहाँ से भागा है। साफ तौर पे निशान दिख रहा है, ये जो CSP सिविल लाइन है उनकी गाड़ी में मारा है। इसको जब ये वहाँ से भागा है तो इसके पीछे शहर के SSP और सिविल लाइन CSP जो हैं वो इसके पीछे भागे हैं और भागने के बाद इसको जो है भगत सिंह चौक पे पकड़ा है। ये बताया जा रहा है कि इसमें ये कोई प्रियेश बग्गा है जो फॉरेस्ट कॉलोनी राजा तालाब में रहते हैं और उनको वहाँ पे पकड़ा है। इसके इस पूरी घटनाक्रम का एक CCTV भी सामने आया है। फिलहाल इसको वहीं पुलिस ने दबोचा और दबोचने के बाद सिविल लाइन थाने में लाके मोटर व्हीकल एक्ट और ड्रिंक एंड ड्राइव समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है और ये कार को जब्त किया गया है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। इधर रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय सोनझरा गिरोह का खुलासा कर बिहार के कुल 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्त में लिया है। ये आरोपी सोने और चांदी की जेवरातों की सफाई करने का झांसा देकर छत्तीसगढ़ में ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। SSP रायपुर ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि संतोषी नगर निवासी एक महिला ने अपने साथ हुए ठगी की शिकायत खमतराई थाने में दर्ज करवाई थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच और थाना खमतराई पुलिस ने घटनास्थल और उसके आसपास के CCTV फुटेजेस खंगाले। इनके आधार पर इन सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की गई। सभी आरोपियों को एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। वहीं कड़ाई से पूछताछ में इन आरोपियों ने प्रदेश के रायपुर के साथ ही दुर्ग में भी वारदात को करना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 25 लाख रुपए का माल भी जब्त किया है। पुलिस के द्वारा जब अच्छे से पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा दोनों घटनाक्रम को स्वीकार किया गया और स्वीकारोक्ति उपरांत उनके द्वारा ठगी किए गए संपूर्ण माल का पूरा माल एवं थाना सुपेला के घटित अपराध का पूरा माल बरामद कराया गया। इधर रायपुर में प्रतिबंधित हुक्के के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस ने ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट के गोदामों पर दबिश दी और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SSP रायपुर ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि लगातार इस बात की सूचना मिल रही थी कि प्रतिबंधित हुक्का और उससे जुड़ी सामग्रियां ऑनलाइन सप्लाई हो रही हैं, जिसके बाद शहर के सिविल लाइन, तेलीबांधा और देवेंद्र नगर थाना इलाकों में स्थित गोदामों में दबिश दी गई। इस दौरान भारी मात्रा में हुक्का पॉइंट, पाइप, नोजल जब्त हुए हैं। इस पूरे प्रकरण में थाना सिविल लाइन, तेलीबांधा, देवेंद्र नगर के 3 ब्लिंकिट के 3 अलग अलग ठिकानों पर दबिश दिया गया। 20 लाख के आसपास का जो हुक्का से संबंधित सामान जब्त किया गया है। इधर बीजापुर मुठभेड़ में शहीद हुए 2 जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिला मुख्यालय में जवानों को DGP अरुणदेव गौतम ने श्रद्धांजलि दी। DRG में पदस्थ शहीद नरेश कुमार ध्रुव बड़ौदा बाजार के रहने वाले थे। वहीं STF में पदस्थ वाशित कुमार रावते बालोद के रहने वाले थे। DGP अरुणदेव गौतम, DG नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा, बस्तर IG P सुंदरराज, DIG कमलोचन कश्यप समेत विधायक विक्रम शाह मंडावी, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बस्तर IG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 31 नक्सलियों में से 5 की पहचान की जा चुकी है। बस्तर में बीते 40 दिनों में 65 नक्सलियों को मारा गया है।
नेशनल पार्क इलाका में वेस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी का कैडर्स की उपस्थिति का सूचना के आधार पर उसमें सबसे बड़ा नाम है वेस्ट बस्तर डिवीजन के सचिव DVCM हुंगा कर्मा, जो विगत कई वर्षों से वेस्ट बस्तर डिवीजन में उनका आतंक थे, जो पूरा वेस्ट बस्तर डिवीजन इलाका में जहाँ गंगलूर, बैरमगढ़, मद्देड़ और नेशनल पार्क एरिया 4 एरिया कमेटी का वेस्ट बस्तर डिवीजन आते हैं, जिधर का सचिव के रूप में उन्होंने कई घटना में शामिल रहा और काफ़ी बड़ी बड़ी वारदात का अंजाम दिया। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर शहर के गोल बाजार चिकनी मंदिर रोड में गोली चलाने वाले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। दरअसल कल रात को फायरिंग की घटना यहां पर हुई थी। आरोपी टप्पू और कलीम गिरफ्तार किए गए हैं। चादर निकालने के दौरान विवाद के बाद गोली चलाई गई थी। SSP समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। गोल बाजार थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा। तो अब आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, किस तरह से की गई है आरोपी की गिरफ्तारी, क्या क्लू मिले थे? देखिए, कल रात में आधी रात में एक जो खबर आई थी कि गोली चली है चिकनी मंदिर तरफ जो है वहाँ पे होश चल रहा है, उस दौरान ये गोली चलने की बात सामने आई थी। उसके बाद आला अधिकारी वहाँ पहुंचे थे, हालांकि वहाँ कुछ मिला नहीं था सिवाय एक राउंड खोखे के। तो उसके बाद जो है पुलिस ने आसपास के CCTV खंगाले थे, लेकिन काफी अंदर ये वारदात की गई थी इनके द्वारा। और उसके बाद जो है क्राइम ब्रांच की टीम सक्रिय हुई थी और उसके बाद कई टीमें इसमें बनाई गई थी। तो इसमें ये बात सामने आया था कि इसमें टप्पू, कलीम और एक बाबू, ये 3 लोगों के बीच में कोई विवाद था और उसी दौरान जो है विवाद के दौरान ये टप्पू ने कलीम पे गोली चलाई है। कलीम अभी 15 दिन पहले ही जेल से छूट के आया है, मौदापारा थाना के मामले में गया था। तो अभी जो है रात भर ये टीमें लगी थी, उसमें टप्पू और कलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है गोल बाजार थाने में। और उसके बाद ये बाबू जो है ये अभी फरार चल रहा है, जिसकी पतासाजी में टीमें जुटी हुई। लेकिन बड़ी वारदात आचार संहिता के दौरान सामने आई थी कि बीच बाजार में ये गोली चलाने की बदमाशों के द्वारा वारदात की गई थी। उसके 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, कार्रवाई पर नजर बनाकर रखिएगा तहसीन, शुक्रिया आपका।